तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं और आपको बेसिक से लेके डिटेल तक समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए कहता है यदि बिंदु 3 दिया हुआ है, कहता है देखिए ए बिंदु है और देखिए ये कहता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार BC है का शीर्ष हो। देखिए यहाँ क्या कहता है, जहाँ बी दिया हुआ है, बी जो शीर्ष है उसका मान दिया, सी का भी मान दिया हुआ है, यानी 3 शीर्ष होता है, 3 का मान दिया हुआ। कहता के का मान निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा वो चीज़ देख ली। सबसे पहले ये फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसे लगे या ना लगे वो अलग बात। ये आप जानते होंगे a² + b² + 2ab पहला फार्मूला। देखिए ये कॉमन फार्मूला है। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर ये तो लगेगा ही, तो ये होता है a² + b² - 2ab, ये फार्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु, देखिए समद्विबाहु इस तरह से खींचेंगे जैसे ABC। तो देखिए जैसे कि ABC हो गया तो A और ये बराबर होगा, यानी दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो। अब वो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें दोस्तों देखिए दूरी सूत्र लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी सूत्र निकालना है। इसका निर्देशांक जैसे इसको मान लिए A, इसको मान लिए B, इसका शीर्ष मान लिए A, इसका शीर्ष मान लिए B। इसका जैसे यहाँ का निर्देशांक दिया हुआ X और यहाँ का दिया हुआ है मान ली X1 और यहाँ Y1। इसके निर्देशांक हो गया Y1 इंटू Y2 X2 Y2 इस तरह से दिया हुआ हो। तो दूरी सूत्र का फार्मूला, इसके बीच की दूरी निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे कैसे, √X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ एक बार और यही लिख के। जैसे मान लीजिए यहाँ से A दिया हुआ है, A इसका निर्देशांक मान लिया X1 और इसका मान लिया Y1। ये दो निर्देशांक हो X1 Y1, और यहाँ मान लीजिए B बिंदु है तो इसका X2, Y2 जब दिया हुआ हो तो दूरी कहेगा, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला मैंने बताया अभी ही। क्या निकालेंगे तो X2 - X1 का होल स्क्वायर और Y2 - Y1 का होल स्क्वायर, इस फार्मूला से लगाएंगे, यही सबको यूज करेंगे। चलिए आपका क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और दोस्तों देखिए जैसे रूट इस पे, जैसे मैं कोई भी संख्या रूट चढ़ा हुआ है इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा कॉमन, ये आप समझते होंगे। जैसे देखिए x है, x ये रूट में है, अगर इसको हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे देखिए ये रूट हट जाएगा, बच जाएगा x। ये सब है कॉमन जानकारी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ बिल्कुल अच्छा से आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं आपको आधा समझा दे, अब जल्दबाजी में सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन सबसे पहले आपने देख लिया, फिगर बना देते हैं। जो मैं बताया उसी सब को यूज करेंगे। जैसे देखिए ये फिगर में बना देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज क्या बताया दोस्तों, दो भुजा बराबर होगा, A हो गया, B हो गया, C हो गया। ये कहता है देखिए क्वेश्चन में आपका क्या है दोस्तों, ये कहता है आधार है। ये क्या कहे, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है BC क्या है, BC इसका आधार है, ये हो गया आधार। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा दिया समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये भुजा जितना है उतना यही भुजा है, तो ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गया, बराबर। तो देखिए इसका निर्देशांक दिया हुआ है 7, K हो गया। अब देखिए इसका देखिए निर्देशांक यानी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए दोस्तों B का दिया है 2, 4। अब इसका दिया हुआ है कितना, 6, 10, इस तरह से दिया गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब समद्विबाहु मतलब हुआ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी बराबर होगा। इसके बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे तो इसको मान लिया X1, इसको मान लिया Y1, इसको मान लिया X2, इसको मान लिया Y2। फार्मूला सेम लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ से बीच की दूरी, तो यानी AB के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा AC के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला अभी बताया दूरी सूत्र,
x2 का मान कितना हो गया दोस्तों, x2 का मान हो गया 2 और माइनस क्या बताया था x1 का मान हो गया 7 का स्क्वायर, देखिए प्लस और क्या बताया y2 का मान कितना हो गया 4 और y1 का मान कितना है k। अब दोस्तों देख लीजिए ए स्क्वायर, अब देखिए रूट अंडर हो जाएगा। अब इधर वाला में लीजिएगा, इसको मान लीजिए ये देखिए x1 y1, इसको x2 और y2। तो दोस्तों इधर भी दूरी सूत्र लगा देंगे रूट अंडर, देखिए x2 माइनस x2 का मान है 6 माइनस कितना हो जाएगा और x1 का मान है कितना 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, उसके बाद होता है y2 का मान 10 और दोस्तों y1 का मान कितना है k, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए दोनों तरफ रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर देखिए वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, बच गया क्या, देखिए इसको इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा -5 बचे, -5 के स्क्वायर। अब ये देखिए क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ नहीं यूज होगा। देखिए फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16। अब देखिए होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान हो गया के का स्क्वायर, फार्मूला मैं बता दिया। उसके बाद क्या होता है 2ab, तो 2 माइनस 2 a का मान हो गया आपको क्या 4 और b का मान क्या हो के, ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा दिया दोस्तों। अब देखिए इधर भी लेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे क्या हो गया -1, तो -1 के स्क्वायर करेंगे। अब इसको फार्मूला बैठाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर, उसके बाद देखिए होता -2 a का मान हो गया 10, b का मान हो गया के, हो गया इस तरह से। अब देखिए माइनस को 2 बार स्क्वायर कीजिए तो प्लस हो जाएगा, 25 हो गया, ये हो गया 16 के स्क्वायर, ये 4 दूनी 8 के हो गया। इसको करेंगे तो माइनस स्क्वायर प्लस और 1 करेंगे तो हो जाएगा 1, देखिए 100, ये क्या हो गया के स्क्वायर, ये हो गया 20 के। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, इधर क्या बच गया के स्क्वायर 8 के 101 के स्क्वायर माइनस 20 के। दोस्तों ये कट जाएगा, देखिए ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, तो ये कट जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस इधर प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो +20 के, इसको इधर ले आया माइनस था प्लस हो गया, 8 के इधर ही रहने दिया, 101 को देखिए इधर प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 के हो जाएगा, 12 के ये घटा करके 60 काट दीजिएगा, तो के का मान कितना है 12 पंचे 60, आंसर क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया। दोस्तों इसमें कमाल जो है वो मैं आपको बता क्या चीज़ का है, दूरी सूत्र का कमाल है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बन जाएगा। क्या क्या दोस्तों याद रखिएगा, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरा पर देखिए उस तरह से क्या कीजिएगा रूट लगा दीजिए, वो दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर। देखिए दूरी सूत्र जब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद मैं कुछ नहीं किया दोस्तों, इधर की दूरी बराबर कर दिए और के का मान फाइंड आउट कर लिए। इसमें फार्मूला क्या लगाया तो भी मैं बता दिया आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर मुख्य रूप से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला यूज किया। उसके बाद कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आपको आ गया के का मान कितना 5 आ गया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल बने रहिएगा।